आप सभी का वेलकम किया जाता है अपने इस YouTube चैनल में। बात कर रहे थे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। किसके? लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, प्रकाश के परावर्तन के बारे में मैं बता चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे मिरर के बारे में और स्पेरिकल मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण। अभी गोलीय दर्पण क्या होता है? मान लो कि आपके पास एक बॉल है, स्पेरिकल है, ठीक है, स्फीयर है भाई, गोला है आपके पास है। क्या आपके पास गोला है? लेकिन कैसा है? वो खोखला है। कैसा है? खोखला। अंदर से होल है बिल्कुल। आप जैसे एक रबर की बॉल है, उस रबर की बॉल पे अंदर मटेरियल ना हो, वो बिल्कुल खोखला। आप उसको बीच से क्या करेंगे? उसके पीस करेंगे तो अंदर खोखला दिखे आपको, खोखला भाग दिखे। आ रहा समझ में? ऐसा वो सॉलिड ना हो, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड ना हो, ठीक है, अंदर से बिल्कुल क्या हो, होल हो, उसका खोखला हो। तो उसको, ठीक है, उसको ले अगर हम, और उसको ले तो गोला है, उसका एक क्या होगा, सेंटर भी होगा, उसको सी। फिर बाद में भी चर्चा करूंगा मैं इसकी। यहां से मैंने उसको क्या कर दिया, बीच से काट दिया। उसको क्या कर दिया? बीच से क्या कर दिया? काट दिया। मेरे पास एक ये चीज आई और दूसरी क्या आई? ये चीज आई। भाई किसके भाग है वो? एक खोखले गोले के। कैसा? कांच का होना चाहिए वो। कैसा होना चाहिए? कांच का होना चाहिए। खोखला गोला है। एक को मैंने इधर से पॉलिश कर दी, एक पे इधर पॉलिश कर दी, और एक पे मैंने इसके अंदर भाग में क्या कर दी? पॉलिश कर दी। एक के मैंने बाहरी भाग में पॉलिश की, एक के अंदर के भाग में क्या कर दी? पॉलिश कर दी। अब दोनों के दोनों अलग हो गए। थे क्या? एक ही थे, लेकिन पॉलिश करने के बाद जब मैंने उनको बीच से अलग किया, उसके बाद पॉलिश क्या कर दी? अलग अलग कर दी। तो वो क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अभी अलग अलग गुण दिखाएंगे दोनों के दोनों। अब दोनों क्या दिखाएंगे? अलग अलग गुण दिखाएंगे भाई। आ रहा समझ में? एक में से इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और एक के लिए बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर। एक के लिए उत्तल दर्पण बोलते हैं, दूसरे के लिए क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। आ रहा समझ में? उत्तल दर्पण और दूसरे के लिए क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, जिसके उभरे हुए भाग में क्या? अब देखो, इसकी बात करते हैं। अब देखो ऐसे बनाने का तरीका, ठीक है, ऐसे में बना लो, इसको ऐसे बना लो। एक के मैंने इस भाग में पॉलिश कर दी। कंफ्यूज मत होना भाई, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, इसी को, ठीक है, ऐसे भी बना सकता हूं इसको। जो ये है, ये और ये क्या एक जैसे है क्या? नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। ये और ये एक जैसे है? हाँ, एक जैसे। कैसे पता लगा? कि उभरे हुए भाग में, उठे हुए भाग में क्या है? पॉलिश है। उठे हुए भाग में पॉलिश है, इसके गर्त वाले भाग में पॉलिश रहेगी। ठीक है, अब बताओ, यहां पॉलिश रहेगी तो यहां प्रकाश का परावर्तन होगा? नहीं होगा। जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश रहती है, जिसके उभरे हुए भाग में पॉलिश रहती है, या प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होता है वो अवनमन भाग में होता है। ये गर्द वाले भाग में, अवनमन भाग में होता है। अवनमन भाग में होता है, उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। जिसमें प्रकाश का परावर्तन उठे हुए भाग में, देखो यहां से नहीं होगा, उठे हुए भाग में, उठे हुए, जिसके तल उठे हो वहां से प्रकाश का परावर्तन हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। इसको अवतल दर्पण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, इसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर बोलते हैं। आ रहा समझ में? प्रकाश का परावर्तन फिलहाल के लिए मान दो ऐसा है, ठीक है, उठे हुए भाग में होता है। उठे हुए भाग से क्या होता है? प्रकाश का क्या परावर्तन होता है। ये कलई वाला भाग है, कलई कर रखी है, ये कलई वाला भाग है। ठीक है साहब, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या बोला? वही दर्पण जिसमें क्या हो, उभरे हुए तल पर कलाई होती है, उभरे हुए तल पर कलाई होती है, या अवनमन भाग में प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण वही दर्पण जिसमें अवनमन भाग में क्या होती है? अवनमन भाग में कलाई होती है, या उत्तल भाग में प्रकाश का परावर्तन होता है। दोनों में अंतर ये है।
अवतल अवतल भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, ये किसके जैसा है भाई? इसके जैसा, इसके जैसा। अब देखो कलई का है, अवनमन भाग में है नहीं है, ये और एक जैसे। ठीक है, ये भी उत्तल दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये भी उत्तल दर्पण है, ये भी उत्तल दर्पण है। ठीक है, रिफ्लेक्शन यहां से होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहां से होगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्लेन ये है, इसका रिफ्लेक्शन प्लेन इधर वाला है। ठीक है, दोनों में। अच्छा, आपने उत्तल दर्पण के कभी यूज कहां देखे हैं? उत्तल दर्पण कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है उत्तल दर्पण? बताओ जरा। उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी, ठीक है, फोकस लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उन दर्पणों का उपयोग कहाँ करते हैं हम? जैसे नाई की दुकान होती है, उस नाई की दुकान में करते हैं। अवतल दर्पण के बता रहा हूं मैं इसके। ठीक है, जो बड़ा सा शीशा लगा रहता है, आगे मिरर लगा रहता है, वो अवतल दर्पण होता है। नाई के यहाँ जाते हो, हजामत बोलते हैं उसको हिंदी में, हजामत बनाने के काम आता है। ठीक है, छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग जो कौन सा डॉक्टर रहता है, गले वाला डॉक्टर रहता है या कान वाला डॉक्टर रहता है, वो करता है भाई इसका प्रयोग। ठीक है, उसके सिर पे देखा होगा आपने, आंख, कान, गला, नाक। ठीक है, उसका प्रयोग करता है छोटे अवतल दर्पण द्वारा। टेबल लैंपों के शैडो में अवतल दर्पण लगाने पर क्या थोड़े से स्थान को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, रेलगाड़ी के इंजनों, मोटर कारों, ठीक है, जो आगे लगी रहती है, हेडलाइट लगी रहती है, वो अवतल दर्पण होती है। गाड़ी में जो हेडलाइट आगे की लगी रहती है, उस पे जो प्रकाश क्या होता है, जब फैल जाता है तो अवतल दर्पण फैलाने का काम आता है भाई। उत्तल दर्पण का उपयोग जो आपकी स्ट्रीट लाइट होती है, बहुत लंबी लाइट रहती है, स्ट्रीट लाइट होती है इसमें, तो उसपे जो दर्पण लगा होता है, लाइट के बाहर जो दर्पण लगा होता है, तो उन खंभों में क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, फोकसित करने के काम आता है। किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज के रूप में बड़े क्षेत्र को प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, ट्रकों, बसों, मोटर कारों में जो आपके जो चाहे बाइक है, चाहे स्कूटी है, चाहे आप बस है, कार है, ड्राइवर के सामने होता है जो, या ड्राइवर के आगे अंदर होता है, या सामने बाहर देखा है आपने शीशा, उसमें ड्राइवर देखता है पीछे वाली गाड़ी को, तो वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण की खासियत होती है एक छोटा सा ही दर्पण एक बहुत बड़े दृश्य को क्या उसी में समावेशित कर देता है। ठीक है, ये उत्तल दर्पण के क्या है, उपयोग है भाई। ठीक है, ये उत्तल दर्पण के उपयोग है। ठीक है, अब हाथों हाथ इसको भी बता देते हैं कि मैंने अभी बोला था कि क्या है, अपने आप पे पूरा ये क्या है, गोला है, ये भी अपने आप पे क्या है, पूरा क्या है, ये गोला है। ठीक है, ये भी अपने आप पे पूरा गोला है, गोले का भाग था ना भाई वो, ये भी क्या था अपने आप पे, गोले का क्या था, भाग था, ये भी क्या था, गोले का क्या था, भाग था। तो दर्पण का ध्रुव इसको बोलते हैं भाई पी, इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव पी बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं, पी पॉइंट, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, पोलर पॉइंट। ठीक है, मिरर का पोलर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, मिरर का पोलर पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, इसका सेंटर बोलते हैं, सेंटर से इसके बीच की दूरी को आर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, और इस रेडियस को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, परावर्तक तल कौन सा है, ये वाला, परावर्तक तल कौन सा है, परावर्तक तल ये वाला तल, अगर परावर्तक तल है तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा, उस परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे बोलते हैं, ये वक्रता केंद्र बोला मैंने, वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है साहब? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण क्या होता है? जिस भी खोखले गोले का अगर बड़ा होगा, अगर बड़े कांच के खोखले गोले के भाग रहते तो ये भी क्या होते हैं? बड़े रहते। छोटे रहेंगे तो छोटे रहेंगे। जिस भी खोखले गोले का क्या होगा? भाग होगा, उसका केंद्र क्या कहलाता है? इस दर्पण का वक्रता केंद्र। अगर ये दोनों के दोनों एक ही कांच से काट रखे हैं तो जो इसका क्या होगा? केंद्र होगा, सेंटर होगा, वही इसका भी क्या होगा? सेंटर होगा। आ रहा समझ में? जो इसकी रेडियस होगी वही इसकी क्या होगी? रेडियस, जिसको वक्रता त्रिज्या कहा गया है। दोनों के दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? ठीक है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? इस मुख्य फोकस पे चर्चा करते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? इसको क्या बोला मैंने? दर्पण का ध्रुव। इसको क्या बोला? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोला? वक्रता केंद्र। इसको क्या बोला? रेडियस, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है साहब, इसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ये समझाने के लिए था। ठीक है, कोई प्रकाश किरण जाएगी, टकराएगी ना? प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, सीधे जा रही है। प्रकाश किरण को सीधा मानेंगे जाते हुए। ठीक है, प्रकाश किरण टकरा करके कहीं ना कहीं तो वापस आएगी। ठीक है, जहां पर किरण पुंज होगा बहुत सारी प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। बहुत सारी प्रकाश किरणें क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। जो वापस चली गई प्रकाश किरणें, टकरा करके किसी बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। एफ किससे डिनोट करते हैं? इसको एफ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है साहब, किससे डिनोट करते हैं? एफ से। गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक है, गोलीय दर्पण पर किसके लिए? ये अवतल है। कौन सा है? अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। जो उत्तल दर्पण होता है उसमें क्या? मिलती हुई क्या प्रतीत होती है। इसमें आभास होता है। इसमें क्या? आभास होता है भाई। आ रहा समझ में? इसमें क्या? आभास होता है। ठीक है, इसमें वास्तव में मिलती है, इसमें आभास होता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऐसा आभासी। आभासी के लिए डॉट डॉट दिखा दिया। आभासी के लिए क्या? डॉट डॉट दिखा दिया भाई। आभासी के लिए डॉट डॉट दिखा दिया। ठीक है, वास्तव में तो क्या? टकरा करके इधर ही चली जाएगी। ये प्रकाश किरण आई, टकरा करके इधर ही चली जाएगी, लेकिन इसका प्रतिबिंब दूसरी ओर बनेगा। कहां बनेगा? दूसरी ओर। वास्तव में तो ऐसा होगा ना कि यहाँ टकरा करके वापस चली गई, टकरा करके ऐसी वापस चली गई, लेकिन प्रतिबिंब कहां बनेगा? दूसरी ओर बनेगा। ठीक है, ठीक है, तो वहां मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है भाई। ठीक है, अब फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और दर्पण की फोकस दूरी हमेशा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, r/2 होती है। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा क्या होती है?
आधी होती है। ठीक है, ये तो था हमारा जो स्पेरिकल मिरर था, उस स्पेरिकल मिरर के बारे में कुछ जानकारी थी। इससे संबंधित कुछ और भी रोचक बातें हैं, कल उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको यदि सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।